बेटा हमारा आज का जो मुद्दा है वो है बैंकिंग से रिलेटेड। अब ये हमारा एक बिजनेस है और इसे इस बैंक में अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट खुलवाने के लिए क्या प्रोसेस होता है बैंक में? क्या प्रोसेस? हाँ, आप लोगों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में बैंक का एक फॉर्म होता है जो बैंक से मिलता है। ये सारी चीज़ें बैंक में दोगे। बैंक वाले आपको क्या क्या देते हैं बदले में? बोलो क्या क्या देते हैं? एक तो डेबिट कार्ड और एक चेक बुक, उसके अलावा एक पासबुक, ये कुछ चीज़ें देते हैं। और एक चीज़ और देते हैं साथ में, एक अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर क्यों दिया गया है आपको? अकाउंट नंबर क्यों दिया गया है भाई? यही तुम्हारी पहचान बनेगा वहाँ पर। बैंक वाले पहचानेंगे नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। बैंक वाले तुम्हें इस नंबर से पहचानेंगे। यही अकाउंट नंबर तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगा उस बैंक के अंदर। समझ आया? इतनी आगे चलूँ मैं? चलिए, तो मान लो हमारा अकाउंट खुल चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लो जी, ये बिजनेस है और वो हमारा बैंक है। आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं। कैसे जमा करवाते हैं हम पैसे? ऐसे ऐसे पैसे लो और उसके मुंह पे मार दो, लो ये पैसे रख ले, जब ज़रूरत होगी ले जाएंगे। कैसे जमा करते हैं पैसे बैंक में? डिपॉजिट कैसे करते हैं? एक ये फॉर्म होता है, बैंक में मिलता है। ये देखा है आप लोगों ने? क्या बोलते हैं पता है इसे? डिपॉजिट स्लिप। हाँ, बहुत सिंपल नाम है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। पर इसका जो प्रॉपर नाम होता है वो क्या होता है? पे इन स्लिप। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, तुम्हारे वाला भी ठीक है। तो ये स्लिप में हम लोग क्या डिटेल भरते हैं? इसके अंदर हमें अपना नाम, दोनों हिस्सों में, ये दो हिस्से हैं, दोनों में अपना नाम, दोनों में अपना एड्रेस, दोनों में अपना फ़ोन नंबर, दोनों के अंदर डेट और दोनों के अंदर अमाउंट कि हम कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिल करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद बैंक वालों को आप ये पेपर और ये दोनों चीज़ें दे दो, पैसे वो अपने पास रख लेंगे और ये वाला बड़ा वाला हिस्सा अपने पास रख लेंगे और छोटे वाला हिस्सा स्टैंप लगा लेते हैं दोनों के ऊपर, ये वाला हिस्सा तुम्हें दे देंगे। दोनों के पास सबूत होना चाहिए ना कि पैसे जमा हुए हैं। जर्नल एंट्री क्या डाली जाएगी? अब मेरी बात सुन लो। अभी तक तुम्हें क्या बताया गया था? ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होगा। अब बेटा एक और चीज़ जुड़ जाएगी आज से, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं? बैंक। बैंक की जगह पर और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आती हैं? कोई स्कूल, कॉलेज, कंपनी, हॉस्पिटल, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। क्योंकि जिस तरह से हम सबकी एक आइडेंटिटी है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस की भी आइडेंटिटी होती है। मंदिर, वो भी तो एक अलग आइडेंटिटी है ना उनकी। तो आज हम क्या सीखेंगे कि जैसे ह्यूमन का नेचर पर्सनल है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सनल कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो इनके ऊपर भी वही रूल अप्लाई होगा जो इंसानों के रूल के ऊपर अप्लाई होता था। क्या करूं बेटा? आज आपने पैसा बैंक में भेजा है और तुम यहाँ अकाउंटेंट हो, तुम्हें सब नज़र आ रहा है। तुम्हारी नज़र में बैंक कौन है? रिसीवर है। तो तुम यहाँ क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो पैसा तुमने भेजा है वो एंट्री आ जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे भी तो एक अकाउंटेंट बैठा होगा, अरे वो भी तो लिखता है, वो क्या एंट्री डाल रहा होगा? उसके पास पैसे आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, सोचो, उसका अकाउंट नंबर, नाम नहीं लिखेंगे, उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे यहाँ पर, जो भी उसका नंबर था 0936215101532, व्हाटएवर, बहुत लंबा होता है, 14 या 16 डिजिट का नंबर होता है ये, सबका अलग अलग यूनिक। जैसे तुम्हारे स्कूल में रोल नंबर सबके अलग अलग, वैसे ही होता है। अच्छा, जैसे ही ये यहाँ पे एंट्री डालेंगे, पता है यहाँ से एक मैसेज जाएगा तुम्हारे फ़ोन पे। क्या जाएगा वो मैसेज? एक मैसेज जाता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। अच्छा, इसके पास मैसेज आया, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। खुश होगा कि परेशान होगा? खुश। ओए, मेरे अकाउंट में पैसा आया है। हालांकि इसने खुद नहीं भेजा है,
पर सोचो किसी दिन तुम्हारे फ़ोन पे मैसेज आए, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, हो पैसा निकाल लिया है। मैंने तो नहीं निकाला, किसने निकाला? समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, फिर क्या होगा? मैंने तो नहीं निकाला, इसका मतलब कोई फ्रॉड हो गया है। बात समझ आ रही है? तो अगर तुम्हारे फ़ोन पे क्रेडिट का मैसेज आए तो खुश हो जाओ, डेबिट का मैसेज आए तो परेशान होना पड़ेगा। इतना समझ आया? आओ आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा? अभी हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे, अगर मुझे बैंक से पैसा निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पता है क्या काम आएगा? हाँ, ये बेटा चेक है ना, इसी चेक में आप ऊपर क्या लिखेंगे? सेल्फ। सेल्फ मतलब ये पैसा हम खुद निकाल रहे हैं, अपने लिए निकाल रहे हैं। पॉइंट नहीं समझ आया? इसके ऊपर लिखेंगे सेल्फ, और यहाँ पर लिखेंगे डेट, और यहाँ लिखेंगे कितना पैसा हम बैंक से निकाल रहे हैं। कोई और तरीका बैंक से पैसा निकालने का इसके अलावा है ना? इससे निकाल लो, ज़रूरत ही नहीं है कागज़ की, सीधा जाओ मशीन में डालो, पैसे ले आओ। पर कोई सा भी तरीका हो, जर्नल एंट्री अब क्या डालोगे तुम? अब तुम्हें नहीं लग रहा तुम्हारी नज़र में अब बैंक, अबे वही तो पैसे दे रहा है। हाँ, अब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं समझ आया? आगे चलते हैं। अगला सिस्टम देखो बेटा, ये राम है और ये राम का बैंक है, मतलब राम का अकाउंट यहां पर है, यहां पर कोई और बिजनेस है। कौन? देव। देव का अकाउंट इस बैंक में है, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा और वो है कोई भी फलाना बैंक, ठीक है, ऐसे ही टुच्चा बैंक है कोई, क्या ही फर्क पड़ रहा है। सुनो, लो जी, आपने, हाँ, राम ने देव से गुड्स खरीदे, अच्छा, हमने बदले में उसे क्या दिया है? चेक दिया है। अब ये आदमी इस चेक का क्या करेगा? हाँ, हम एंट्री क्या डालेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, हमारे पास माल आ रहा है, टू, अब पैसा तो यहां से जाएगा टू बैंक। अच्छा, इसके पास आ जाओ, इसके पास चेक आ गया होगा, एंट्री क्या डलेगी? इसने उस चेक का पता क्या किया होगा? यही चेक इसने यहां भेजा होगा, ये बैंक वाले उस चेक को यहां भेजेंगे और यहां से पैसा निकल के देव के अकाउंट में आ जाएगा पैसा। नहीं समझे मेरी बात को? अबे यही तो करेंगे, चेक का क्या करेगा रख के? चेक तो उसको देंगे तभी तो वो पैसे भेजेगा। एंट्री क्या डालोगे इसकी? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही पकड़ रहे हो बिल्कुल। चलें आगे। अगला देखिए, अब इस बात को समझना। लो जी, सबसे पहले आपने 1 तारीख को माल बेचा, किसको? देव को, सिर्फ माल बेचा है। एंट्री क्या डाली होगी? 1 तारीख की एंट्री पूछ रहा हूं मैं, यहीं लिख दूं, देव डेबिट टू सेल्स, और ये एंट्री कब डाली है? 1 तारीख को। लो जी, 2 तारीख को क्या हुआ? 2 तारीख को उसने हमें चेक दे दिया। अच्छा, हम उस चेक का क्या करेंगे? हम उस चेक को क्या करेंगे? बैंक में भेज। अच्छा, हो सकता है हम उस चेक को 2 तारीख को ही बैंक में भेज दें। अगर मैंने यही चेक 2 तारीख को बैंक में भेजा है तो एंट्री क्या डलेगी? अब मैंने तो चेक दे दिया, चेक वहां पहुंचा, ये क्या करेंगे? उस चेक को यहां भेजेंगे। ये किसका बैंक है? देव का बैंक है, तो यहां से पैसा निकल के मेरे अकाउंट में आ जाएगा। क्या करूं? सोचो 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 सोचो। अगर मैंने यही चेक 2 तारीख को बैंक में भेजा है, 2 तारीख को मिला और 2 तारीख को ही भेजा, तो एंट्री क्या पूछ रहा हूं मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे इसी देव को तो क्रेडिट करेंगे, टू देव। और अगर मैं कहूं मैंने वो चेक 2 तारीख को नहीं 4 तारीख को बैंक में भेजा है, बेटा एंट्री 4 को तो डालेगी, पर 2 तारीख को भी तो डालोगे फिर एक एंट्री चेक मिलने की। नहीं समझे मेरी बात को? आपने 1 तारीख को माल बेचा, 2 तारीख को आपको चेक मिला,
और 4 तारीख को आपने बैंक में भेजा, तो एंट्री तो 3 डल गई ना। 2 तारीख की एंट्री क्या होगी? अब आप इसे क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, क्योंकि चेक हमारे पास है, बैंक में गया नहीं है। चेक इन हैंड डेबिट टू देव, इसी को तो क्रेडिट करोगे। चेक इन हैंड डेबिट टू देव। अब इसी चेक को 4 तारीख को बैंक में भेज दो, इसी चेक को बैंक में भेज दो। दोबारा से समझाऊं, कंफ्यूजन है तो? हाँ सुनो, सबसे पहले 1 तारीख को माल बेचो, 1 तारीख को माल बेचो, देव डेबिट टू सेल्स। फिर उससे चेक ले लो और चेक 2 तारीख को बैंक में भेज दो। फिर आपने एंट्री क्या? नहीं, अगर आप 2 तारीख को ही, अगर आप सेम डे भेज रहे हो, सेम डे, उसी दिन भेज रहे हो, तो एंट्री क्या होगी? फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू देव। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने 2 तारीख को नहीं भेजा, अगर मैं 2 की जगह पर कब भेजूं? 2 की जगह अगर मैं 4 को भेजूं तो एंट्री ये वाली नहीं होगी। फिर 2 तारीख की एंट्री अलग होगी, 4 तारीख की एंट्री अलग होगी। बोलो 2 को क्या होगा, 4 को क्या होगा? 2 तारीख को चेक मिलने की एंट्री, 4 तारीख को बैंक में भेजने की एंट्री। चेक इन हैंड डेबिट टू देव, अब उसे बैंक में भेजो, बैंक डेबिट टू, इसी को क्रेडिट कर दो, चेक इन हैंड। नहीं आया समझ अभी भी? अक्षित कोई डाउट? हाँ बेटा। नहीं नहीं, एक बात बताओ, जिस दिन हमें चेक मिला है अगर मैं उसे नहीं लिखूंगा तो पेमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिर तो किसी से हमें चेक आ गया, अब चेक आना मतलब पेमेंट तो हो गई ना, वो आपकी गलती है कि आप उसे बैंक में नहीं जमा करा रहे हैं। तो किसी से चेक मिलना रिकॉर्ड होता है, और फिर जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होगा तो वो भी रिकॉर्ड होता है, अलग अलग एंट्री डाली जाएंगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आगे चलूं, अगला हिस्सा। बेटा हमने, राम ने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए, जर्नल एंट्री, बैंक टू कैश, वहां पर एंट्री। अब तुम्हें पता है बैंक तुम्हारे इस पैसे के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट देता है। अब बैंक तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या है और तुम्हारे लिए वो इंटरेस्ट क्या है? सोचो, हमारे लिए वही इंटरेस्ट क्या है और इनके लिए वो इंटरेस्ट क्या है? तो तुम्हें नहीं लग रहा ये उस इंटरेस्ट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और हम उसी इंटरेस्ट को क्या करेंगे? हम उसी इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री पूरी कैसे करूं? अच्छा, यहां से इंटरेस्ट, क्या ये लोग तुम्हारे पास जाएंगे इंटरेस्ट देने के लिए हैं, या फिर क्या हम जाएंगे वहां पर इंटरेस्ट लेने के लिए? ना हमें जाने की जरूरत है ना उन्हें आने की जरूरत है। होगा क्या? यही इंटरेस्ट तुम्हारे अकाउंट में, इसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मान लो 100 रुपए का इंटरेस्ट है, तुमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कितने करवाए थे? 1000। तुम्हारे बैंक में पैसे हो कितने गए हैं? 1100। तो बेटा यहां पर क्या करोगे? इसी बैंक को दोबारा डेबिट कर लो, चेक कर लो, हो गए 1100 रुपए। देखो कैसे हो गए, 1000 ये रहे और 100 ये रहे। अब हमारे बैंक में कितने रुपए हो गए हैं? 1100। 1000 हमने डिपॉजिट किए थे और 100 रुपए का इंटरेस्ट हमने कमा लिया है उसके ऊपर। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत है? वही इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, उनके लिए एक्सपेंस है। उन्होंने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर लिया, हमने यहाँ अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, क्योंकि मेरा बैंक में पैसा बढ़ गया है। ठीक है, आगे चलो, अगला सुनो। अब इस मुद्दे को समझो, ये एक नई बात है। मैंने बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट करे? 1000। तो यहाँ पर एंट्री ये वाली डलेगी। अच्छा, फिर मैं बैंक से पैसे निकाल कितने सकता हूँ? मैंने कितने पैसे डाले हैं? मैं निकाल कितने सकता हूँ?
20,000? ऐसा क्यों? मैंने बैंक में कितने भेजे हैं? 1,000 रुपये भेजे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं मैं बैंक से कितने पैसे विड्रॉ कर सकता हूं? 1,000? उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ जी, नहीं बेटा, वो आप कुछ और बात बता रहे हैं, वो नहीं है। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा हूँ, आप कुछ और बात कह रहे हैं फिलहाल, वो एक अलग चीज़ है जो तुम बता रहे हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे बैंक में मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं बैंक से 1 लाख से ज़्यादा विड्रॉ कर सकता हूँ? कैसे? बैंक में एक फैसिलिटी होती है, सबको नहीं मिलती है, बिजनेसमैन को मिलती है। आपको पता है 2 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और बैंक अकाउंट, वो करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन खुलवाता है? नॉर्मल जो घर में जो मतलब जो हाउस वाइफ हैं या जो मतलब छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट वो खुलवाते हैं, बच्चे खुलवा लेते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन खुलवाता है। तो जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं उन्हें एक फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपके बैंक में पैसा कम हो गया है तो आप उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे बैंक में पैसा 1 लाख है, तुम 1 लाख से थोड़ा पैसा ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो मतलब कितना विड्रॉ कर सकते हैं? एक लिमिट होती है उसकी, और वो लिमिट बैंक तय करता है, और वो हर कस्टमर की लिमिट अलग अलग हो सकती है। और तुम्हें लगता है बैंक फ्री में दे देता होगा ये पैसा, एक्स्ट्रा पैसा? इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब लिमिट से ज़्यादा निकाल लेना। इसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। पॉइंट समझ आ रहा है? चलिए अभी मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। आपने बैंक में कितने पैसे डाले? 1,000। आपकी एंट्री ये रही और बैंक की एंट्री ये रही। अब आपने बैंक से देखो निकाले कितने हैं। आपने निकाल लिए बैंक से 1,500। ये पैसे आपने दिए होंगे किसी को, आपने कोई चेक दिया होगा। किसको दिया होगा हमने चेक? राम को दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री देखो क्या डाली है। अब बताओ मेरा बैंक में पैसा कितना है? मेरा बैंक में पैसा कितना है? सोचो, इसके हिसाब से सोचो। -500। नेगेटिव। अब इसके ऊपर बैंक तुम्हें एक टाइम देगा कि भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। तुमने नहीं दिया तो अगर तुमने वो पैसा टाइम लिमिट में नहीं दिया जो 500 रुपये तुम्हें देने हैं, तो क्या होगा? बोलो। बैंक तुमसे इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा भाई। अभी तो 500 देने हैं, अगर तुमने टाइम पे नहीं दिया तो और ज्यादा देने पड़ेंगे फिर इंटरेस्ट। अब मान लो तुमसे बैंक इसके ऊपर 50 रुपए का इंटरेस्ट ले रहा है, एंट्री क्या डालोगे? वो क्या एंट्री डालेंगे और हम क्या एंट्री डालेंगे? टॉपिक है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अभी पीछे क्या पढ़ाया था मैंने? यहां पे क्या था पीछे वाले में? यहां हमें इंटरेस्ट मिला था, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। और हमें कब मिलता है इंटरेस्ट? जब बैंक में हमारा पैसा पड़ा होता है। अब मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं? हमने बैंक से पैसा ज्यादा निकाला हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। क्या होगा? सोचो। अब ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, उनके लिए क्या है? हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसे डेबिट कर लेंगे। और वो लोग इसे क्या करेंगे? इनके लिए इनकम है, तो ये क्रेडिट करेंगे। एंट्री पूरी कैसे करूं? एंट्री पूरी कैसे करूं? इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल ठीक है, 50 रुपए। वहां पर क्या होगा? तुम्हारे इसी अकाउंट को और फिर से डेबिट कर देंगे 50 रुपए से। इंटरेस्ट समझ आया? इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज। मुद्दा क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। इसे समझो, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से सुनना। आपके दिमाग यहां पूरी तरह से होना चाहिए।
बेटा आपने सबसे पहले माल बेचा, माल गया और इसने माल खरीदा। अच्छा, इसने फिर यहां से हमें एक चेक भेजा, इसने एंट्री सही डाली है चेक देने की, हाँ या ना? इसी राम को क्या कर लिया, डेबिट, और चेक चला गया। अब चेक यहां पर आ गया। अच्छा, ये इस चेक का क्या करेगा, ये इस चेक को बैंक में भेजेगा, एंट्री तो यही डालेगा, हाँ या ना? अच्छा, चेक हमारा यहां पहुंच गया, ये रखा। अब ये इस चेक का क्या करेंगे, ये इस चेक को यहां पर भेजेंगे, भाई लाओ पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। किसके अकाउंट में डालने पैसे, राम के अकाउंट में डालने। किसके अकाउंट में से मांग रहे हैं, ला भाई पैसे दे, पैसे दे। वहां जाके पता लगा चेक की डेट गलत है, अमाउंट गलत है, या साइन गलत है, या चेक फटा हुआ है, या चेक पे कटिंग हुई पड़ी है, तो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, जिसे आप लोग नॉर्मली डिसऑनर भी कहते हैं। चेक बाउंस हो गया या चेक डिसऑनर हो गया। बेचारा हमारा जो बंदा गया था वो निराश होके बेइज्जती करवा के वापस आ गया। वो बंदा बैंक वाला बंदा था, इस बैंक का, वापस आ गया। अच्छा, यहाँ आके बता रहा है, कह रहा बाबूजी वो जो चेक आपने भेजा था वो चेक तो बाउंस हो गया है। बैंक वालों को गुस्सा आ गया, बैंक वालों ने तुम्हारे अकाउंट में से 50 रुपये और काट लिए। 50 रुपये कटते हैं बेटा ये पैसे, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, पैसे कटेंगे। अब मुझे बता दो, क्या इस बेचारे की कोई गलती है, गलती किसकी है, गलती देव की है। इसकी अकाउंट में से जो पैसे कटे हैं इसका तो नुकसान हो गया ना। अब ये नुकसान राम इससे रिकवर कर सकता है, नहीं समझे मेरी बात को, ये नुकसान इससे रिकवर किया जाएगा। क्या करूं, एंट्री सोचो। आप 2 मिनट के लिए 50 रुपये को छोड़ दो, अभी हम बात कर लेंगे 50 रुपये, पहले इसके बारे में सोचो। वो जो चेक वहां से वापस आया है ना, उस चेक का तुम क्या करोगे, तुम इस चेक को वापस उसे दे दोगे, रख भाई अपना कबाड़ा, हम क्या करेंगे, इसको कूड़ा है वो तो, भाई वो चेक अब किसी काम का नहीं है। एंट्री क्या करूं, एक बात बताओ, मैंने अपने बैंक को क्या कर लिया था, यहीं पर डेबिट, मत बोलो, बढ़ाया था कि घटाया था। मैंने तो इस उम्मीद में चेक भेजा था कि मेरा पैसा वहां पर बढ़ जाएगा, पर क्या मेरा पैसा वहां बढ़ा। अब मैं क्या करूं, अब मुझे इस चेक को वापस बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को वापस मुझे घटाना पड़ेगा 1000 रुपये से, हाँ या ना। और अब ये पैसा मुझे वापस किससे दोबारा लेना है, तो देव, जैसे यहां मेरा डेटर था तो देव दोबारा से मेरा डेटर बन गया ना। नहीं आई मेरी बात, ही नहीं समझ में आई। देखो, मैंने देव का अकाउंट पहले बंद कर दिया था इस उम्मीद में कि मेरा बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, पर क्या मेरा बैंक में पैसा बढ़ा, तो मैंने उस बैंक को क्या कर लिया, यहां पर फिर से कम कर लिया, और मैंने देव को दोबारा अपना डेटर बना दिया। देखो, सेल तो हो ही चुकी है, सेल को थोड़ी आप छेड़ोगे, माल तो जा ही चुका है। इतना समझ आया। तो पहली मैंने आपको जो एंट्री सिखाई वो मैंने क्या सिखाई, देव डेबिट टू बैंक। अब उस 50 रुपये के बारे में सोचो, हमने यहां बैंक को डेबिट करके 1000 रुपये से, क्या मेरे बैंक में 1000 रुपये बढ़े, बल्कि मेरे 50 रुपये घटे। तो बेटा यहां पर 1000 नहीं लिखेंगे, यहां 1000, ये वाले भी लिखेंगे और वो 50 रुपये भी लिखेंगे, और ये वाले सारे पैसे मुझे अब किससे लेने हैं, तो यहां 1000 नहीं लिखेंगे, यहां 1050 लिखेंगे। जो मेरे अकाउंट से 1000 रुपये और 50 रुपये दोनों पैसे हैं वो मुझे देव से लेने हैं, क्योंकि वही जिम्मेदार है। नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है। इन 50 रुपये को पता है क्या बोलते हैं, डिसऑनर चार्जेस, डिसऑनर चार्जेस, खर्चा, पेनल्टी, कुछ भी कह सकते हैं आप इस नाम को, पर यही रहने वाला है। आगे चलो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप लोग में से कुछ डाउट्स में हैं तो बताएं। अक्षित, आयुषो, आओ आगे बढ़ते हैं। बेटा एक छोटी सी जानकारी है, ठीक से सुनना, आपके काम आएगी। हाँ जी, ये है राम का बिजनेस, ठीक है, और ये हमारा कोई एम्प्लॉई है।
हम एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, और वो भी बाय। अच्छा, अंकित इस चेक का क्या करेगा, अंकित इस चेक को अपने बैंक में डालेगा, हाँ या ना। तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं, जो राम है, राम वो है जिसने ये चेक बनाया है। तो राम कौन कहलाता है, ड्रॉर वो होता है जो चेक को बनाता है। अच्छा, जो अंकित है, अंकित वो है जिसको पैसे मिलेंगे, अंकित वो है जिसको पैसे, हालांकि वो पैसे देगा कौन, हमारा बैंक है ना। अंकित जो है वो कौन है, पेई। और बैंक जो यहां पर है वो कौन है, पेयर। कौन सा बैंक, जो हमारा बैंक है ना, जो हमारा बैंक है वो कौन है यहां पर, पेयर। पेयर वो होता है जो पैसे देता है, पेयर वो होता है जो पैसे देता है, और पेई वो होता है जिसको पैसे मिलते हैं, और ड्रॉर वो होता है जो उसे बिल को, चेक को बनाता है। तीनों चीजें समझ आई, पेयर, पेई और ड्रॉर। बहुत सिंपल है, जिसको पैसे देने हैं वो पेयर, जिसको पैसे मिलने हैं वो पेई, और जो चेक को बना रहा है वो ड्रॉर। अरे दो ही तो याद रखना है, ये तो अपने आप ही रह जाएगा। नहीं समझ आई, आओ अब एक छोटी सी बात और सुनो बेटा। ये चेक है, ठीक है। अब मान लो ये चेक मैंने अपने सक्षम के नाम पे बनाया है, तो यहां पर मैं सक्षम का नाम लिखूंगा, और मैंने सक्षम को कितने रुपए का चेक बना के दिया है, 20,000 रुपए का, और यहां पर मैंने डेट डाल दी होगी, और यहां पर मैंने अपने सिग्नेचर कर दिया होंगे, सिग्नेचर कर दिया। अब ये चेक मैंने सक्षम को दे दिया, सक्षम इस चेक का क्या कर सकता है, टेल मी। सक्षम इसे ले जाके अपने बैंक में डालेगा, अब इसके बैंक वाले मेरे बैंक में से पैसे ट्रांसफर करवा लेंगे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है क्या कि सक्षम इस चेक को लेके अपने बैंक में ना जाए, मेरे बैंक में चला जाए और वहां से पैसे ले ले? इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल ये पॉसिबल है, सक्षम इसके पैसे ले सकता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है सक्षम से ये चेक खो जाए, और सक्षम से ये चेक खो के मान लीजिए हमारे भाई साहब इनको मिल गया, मैं तुम्हारा नाम भूल गया, हाँ सॉरी, मोक्ष को मिल गया। अब मान लो सक्षम से ये चेक खो गया, मोक्ष को मिल गया, तो क्या मोक्ष भी मेरे बैंक में जाके चुपचाप पैसे निकलवा सकता है क्या? बताओ, अबे आइडिया लगाओ, पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है सक्षम, और आगे बढ़ो देखो क्या लिखा है। यहां पे वैसे जो अभी लिखा हुआ है ना, यहां पे पता क्या लिखे मिलेगा आपको, यहां मिलता है आपको और बियरर। मतलब मैं, ये जो चेक होता है ना, ये एक ऑर्डर है। पता है कौन किसको दे रहा है? मैं अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं। अगर मैं चेक किसी को दे रहा हूं तो मैं अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि सक्षम को पैसे दे देना अगर वो पैसे लेने आए तो। अब एक बात सोचो, सक्षम और आगे क्या लिखा हुआ है, और मतलब या तो सक्षम को पैसे दे देना या फिर जिस आदमी के पास ये चेक हो उसको पैसे दे देना। नहीं समझे अब मेरी बात को? तो सक्षम भी पैसे ले सकता है, और अगर सक्षम के मुकाबले ये चेक किसी और को मिल जाता है तो वो भी पैसे ले सकता है। अब मैं चाहता हूं कि सक्षम मेरे बैंक में ना जाए, मैं चाहता हूं सक्षम मेरे बैंक में ना जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बड़ी सिंपल है, यहां पे 2 लाइनें लगा दो बस, क्रॉस। इसे बोलते हैं क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। इससे क्या होगा, अब सक्षम इस चेक को लेके मेरे बैंक में नहीं जा सकते, वो पैसे देंगे ही नहीं, बोल देंगे भाई साहब चेक क्रॉस हुआ पड़ा है, आप इस चेक को ले जाओ और अपने बैंक में ही डालो। मतलब 2 रास्ते थे, पहले दूसरा रास्ता मैंने बंद ही कर दिया, अब सिर्फ एक ही रास्ता है इसके पास। अब ये अपने बैंक में डालेगा, इसके बैंक से मेरे बैंक में से पैसे ट्रांसफर होकर जाएंगे पहले रास्ते से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये सारी बैंकिंग की बातें हैं। क्वेश्चन बैंकिंग वाले, जर्नल एंट्री फटाफट बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगली जर्नल एंट्री। गोली की तरह आंसर आने चाहिए, सिंपल चीजें हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला नो बेटा, विड्रॉन लिखा है, पर्सनल यूज नहीं लिखा है लाला। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर लिखा होता फॉर पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स लिखते। अरे कैश टू सेल, नालायक। बैंक डेबिट टू कैश, रिमेंबर। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है?